अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर एम ए शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग बूमर्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऑपरेटर्स और दूसरा है नेमिंग वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराने के बाद दो तरीकों से उसको इंक्रीज करने का तरीका देखा है। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे ये एक्स वेरिएबल में 4 वैल्यू स्टोर हो रही है और नीचे वाली लाइन में ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। और अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू x प्लस 1 और फिर हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं एंड l। आप देख सकते हैं कि ऊपर वैल्यू 4 आ गई है और नीचे इंक्रीमेंट होकर 5 वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमने एक और तरीका भी पढ़ा था, लाइक मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस इक्वल टू का साइन डालकर इस तरह भी हम इंक्रीमेंट करवा सकते हैं एज इट इज प्रीवियस। ऊपर 4 आ गया और नीचे 5 आ गया। आज हम तीसरे मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। लाइक हम ऐसे भी एक से इंक्रीमेंट करवा सकते हैं और फिर हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। आप देखते हैं ऊपर वैल्यू आ रही है 4 और नीचे 5 आ रही है। इस ऑपरेटर को मैं कहता हूं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और हम इस ऑपरेटर को x के दाईं तरफ भी लिख सकते हैं लाइक दिस और फिर प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस ऑपरेटर को मैं कहता हूं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं यहां पर भी इंक्रीमेंट करवा सकता हूं x के साथ। और मेरा आंसर आ जाएगा 5। एक्चुअली यहाँ पे पहले एक्स प्रिंट करवा लेंगे ताकि ऊपर 4 शो हो जाए। आप देखते हैं ऊपर 4 आ गया एज इट इज और नीचे 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे कि मैं एक्स पहले लिखता हूँ और प्लस प्लस बाद में लिखता हूँ तो मेरा एक इशू आएगा कि ऊपर भी 4 प्रिंट हो रहा है और नीचे भी 4 प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं अगर ऐसे लिखता हूँ सी आउट एक्स एंड एल तो फिर 3 वैल्यूज आ रही हैं। पहली लाइन में ये वेरिएबल जो स्टोर किया ये प्रिंट हो रहा है, अगली लाइन में ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है और तीसरी लाइन में ये इंक्रीज होने के बाद प्रिंट हो रहा है एक्स में स्टोर होकर। हम आते हैं अपने डायग्राम की तरफ। ये हमने एक्स में 4 वैल्यू स्टोर की हुई है और अगली लाइन में ये प्रिंट होकर हमें 4 आंसर दे रहा है कंपाइलर के मुताबिक। और फिर अगले लाइन में हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर 5 आंसर आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे ना इस लाइन को ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या इशू है कि ये लाइन 4 को प्रिंट करवा रही है और फिर यहाँ पर ये पहले इस वैल्यू को आउटपुट में शो करवा रहा है 4 को एज इट इज और इंक्रीज बाद में कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर 4 वैल्यू आ रही है और नेक्स्ट लाइन में ये इसको इंक्रीज करवा रहा है।
यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है प्री इंक्रीमेंट की, इंक्रीमेंट दी वैल्यू फर्स्ट एंड देन यूज इट। और पोस्ट इंक्रीमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि यूज द वैल्यू फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंट इट। लाइक दिस हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको एक दफ़ा कोड करके दिखाता हूँ इसका। सी आउट, सॉरी हम ऐसे लिखते हैं माइनस माइनस एक्स, और फिर हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। एंड एल, तो आप देख लें कि ये इंक्रीमेंट होकर 3 आ रहा है आंसर। ऊपर वैल्यू 4 है और नीचे 3 आ रही है। और लाइक दिस कि हम पोस्ट डिक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं। और ये आंसर आप देख लें कि ऊपर 4 आ रहा है और नीचे 3 आ रहा है। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में ये होता है कि डिक्रीमेंट दी वैल्यू फर्स्ट एंड देन यूज इट। और पोस्ट डिक्रीमेंट में ये होता है कि यूज द वैल्यू फर्स्ट और देन डिक्रीमेंट इट। लाइक यहाँ पे आ जाते हैं डायग्राम के लिए। तो इस लाइन में वैल्यू एज इट इज प्रिंट होकर 4 आ रही है। और यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो लगा दिया, लेकिन फिर ये आउटपुट में डिक्रीमेंट होकर 3 शो करवा रहा है। और अगर हम पोस्ट डिक्रीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर 4 वैल्यू स्टोर होकर 4 आउटपुट आ रही है। और यहाँ पर क्योंकि हम स्टोर पहले करवा रहे हैं और डिक्रीमेंट बाद में करवा रहे हैं, इसीलिए 4 ही स्टोर होगा अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखते तो। फिर यहाँ पर जब हम ये वाली लाइन यूज करेंगे तो फिर ये डिक्रीमेंट होकर 3 आएगा। लाइक मैं ये नहीं लिख सके सी आउट, तो अगर मैं इस तरह लिखूँ एक्स माइनस माइनस, तो ये 4 ही वैल्यू शो करा रहा है। एंड एल, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे की वैल्यू का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये वैल्यू को पहले स्टोर कराता है और डिक्रीमेंट अगली लाइन में करता है। लेकिन प्री डिक्रीमेंट पहले ही डिक्रीज कर देता है। ऊपर 4 आ गया और नीचे 3 आ गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आगे पढ़ रखे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो मॉडुलस ऑपरेटर अमूमन यूज होता है इफ एंड इफ एल्स के साथ। ये ऑपरेटर काम क्या करता है? ये करता यह है कि जो चीज डिवीजन के बाद रिमाइंडर में बच जाती है उसको शो करा देता है। लाइक मैं अगर लिखूं इंटीजर x इज इक्वल टू 4 मॉडुलस 5 एंड देन मैं इसको प्रिंट करवा दूं।
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 मॉडुलस 3 और फिर मैं नीचे प्रिंट करवा दूं तो हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचता है। लाइक मैं अगर यहाँ पे 5 लिख दूं तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। और अगर मैं यहाँ पर पहले छोटी वैल्यू लिख दूं और बाद में बड़ी वैल्यू लिख दूं तो हमेशा रिमाइंडर में छोटी वैल्यू ही आएगी। आप देख सकते हैं कि 3 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 55 भी लिख दूं तब भी 3 ही आएगा। ये कुछ रूल है मॉडुलस ऑपरेटर्स के। इफ a मॉडुलस b देन इट इज इक्वल टू a। सॉरी, यहाँ पे अगर b की वैल्यू बड़ी बड़ी होगी तो फिर a आएगा आंसर में। और अगर a के मॉडुलस होगा तो फिर 0 आएगा। और अगर पहली वैल्यू प्लस की होगी और दूसरी माइनस की होगी तो फिर पॉजिटिव ही आंसर आएगा। लेकिन अगर पहली नेगेटिव होगी और दूसरी पॉजिटिव होगी तो होल का आंसर नेगेटिव आएगा। लाइक हम इसको भी चेक कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ, अगर मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ तो फिर आंसर माइनस में आएगा, लाइक -3। लेकिन अगर मैं 55 के साथ माइनस लिख दूंगा तो आंसर की पॉजिटिविटी पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं 3 मॉडुलस 3 लिखूंगा तो 0 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ तक ही था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हायरार्की ऑपरेटर्स, जो सब वर्क करता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल्स, जो हमने पढ़े थे मैथमेटिक्स में। लाइक दिस ये परफॉर्म करता है। सबसे पहले प्रेसिडेंस आती है ब्रैकेट्स की, उसके बाद प्रेसिडेंस आती है ऑर्डर्स की, और उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। प्रेसिडेंस मींस कि इसकी वैल्यू या औकात कह लें आप, बहुत ज़्यादा होती है ब्रैकेट्स की डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से, और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस सेम होती है। लाइक अगर मैं पहले मल्टीप्लिकेशन और पहले मैं मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 15। उसके बाद मैं डिवाइड बाय 4 कर दूं तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा। क्योंकि वैसे तो 3.75 बनता है आंसर, लेकिन क्योंकि हम इंटीजर में स्टोर करवाएंगे इसलिए मेरा आंसर जो है 3 ही आएगा, क्योंकि इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवाता। और अगर मैं पहले 3/4 कर दूं लाइक दिस, कि मैं लिख दूं 0.75 और फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं वह तो हमारी वैल्यू जो पॉइंट में स्टोर नहीं होती इंटीजर में, लेकिन हमारा कंपाइलर
इसको बैकेंड पे स्टोर कर लेता है ताकि 0 आंसर ना आए, और इस तरह हमारा आंसर 3 आ जाता है। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो पहले हम 15 यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम 4 से डिवाइड करवा देते हैं। -9 + 7, -9 + 7, और फिर आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10.75 -9, और हमारा आंसर आ जाएगा 1 इस तरह, अकॉर्डिंग टू इंटीजर। वह तो इसका आंसर ये बनता है 1.75, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि कंपाइलर वैल्यू तो पॉइंट्स वाली स्टोर कर लेता है, लेकिन इंटीजर में क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती, इसलिए वो 1 ही शो करवाता है। अब हम अपने इस आंसर को एक दफ़ा कोड में चेक कर लेते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, एंड फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ i को। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 शो करवा रहा है, और ये साथ में 0.75 इसलिए स्टोर नहीं करवा रहा क्योंकि ये इंटीजर है। और हम अपने दूसरे आंसर को भी देख लेते हैं, जिसमें मैंने साथ में लिखा था -9 + 7, आंसर में 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। लाइक आपको तो पता ही होगा कि हमने कई तरह के वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करेंगे, लाइक x, y एंड z। लेकिन मैं कोई भी वेरिएबल नेम यूज कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। लाइक ये कुछ रूल्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। एक रूल तो यह है कि मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एंड अंडरस्कोर, और कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, कैन contain letter, digit and underscore, no space or special character like @ hash, dollar and modulus can be used, and cannot be cannot be a reserved word, a reserved keyword can be used, and variable is case sensitive, like value like these are all different। तो हम एक दफा सारे रूल्स को कोड में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। लाइक मैं कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकता हूँ, लाइक मैं लिख सकता हूँ इंट स्टूडेंट, और फिर मैं इसमें 4 वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। सी आउट स्टूडेंट, आप देखते हैं कि ये 4 वैल्यू स्टोर करवा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेटर को बड़ा लिख दूं
लाइक मैं बड़ा एस लिख दूँ तो फिर ये एरर दे देगा। एरर क्या दे रहा है? स्टूडेंट was not declared in the scope। हमने ये पढ़ा था कि ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू आर डिफरेंट। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम किसी कीवर्ड को लाइक मैं फ्लोट लिखता हूँ, और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये फिर एरर देगा। मुझे क्या है कि हम किसी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल स्टोर नहीं करवा सकते, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, अगर मैं इसको कैपिटल लेटर्स में लिखूँ फ्लोट, और मैं उनको प्रिंट करवा दूँ, तो ये 4 को प्रिंट करवा रहा है। और हमने एक और रूल पढ़ा था कि हम कभी भी किसी वेरिएबल के शुरू में स्पेशल करेक्शन नहीं यूज कर सकते। लाइक मैं अगर हैश लिखकर एक्स लिखूं और नीचे उसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर यूज करूँ यहाँ पर और नीचे भी अंडरस्कोर ही यूज करूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। एज इट इज 4 आ गया। और एक और रूल हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पर किसी लेटर या अंडरस्कोर से पहले डिजिट नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पर मान लिखूँ तो आप देख लें कि ये एक्स एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं एक्स वन लिखूँ तो नीचे भी एक्स वन लिख दूँ तो ये प्रिंट करवा देगा। एज इट इज 4 आ गया। और ये अंडरस्कोर भी अगर यूज करो तो यहाँ से दे देगा। इसने 4 आउटपुट में शो करवा दिया है। कीवर्ड कोई आसानी से याद रखने का तरीका यह है कि एक बात आप जरूर नोट करें कि सारे कीवर्ड जो से हैं वो लोअर केस में है, लोअर केस लेटर है वो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ तक ही था। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।